Bismillahirrahmanirrahim. Let us start the lecture number 4, the sources of energy. Sources of energy, non-renewable sources and renewable sources, and then the secondary sources. First of all, in lecture number 4, part 1, we will cover in two parts, part 1 and part 2 of lecture number 4. Okay, in non-renewable sources of energy, non-renewable sources of energy. So let us start. Non-renewable sources. What are the non-renewable sources? Crude oil, petroleum products, hydrocarbon gas liquids, natural gas, coal, and nuclear, and etc. First of all, we will start from crude oil and petroleum products, then hydrocarbon gas liquids, natural gas, and coal. Okay, let us start with the oil. Crude oil and petroleum products. Crude oil, mixture of hydrocarbon formed from plants and animals that lived millions of years ago, exist in liquid forms, underground pools and reservoirs, tiny spaces with sedimentary rocks near the surface in tar and so crude oil, hydrocarbon formed plants millions of years ago. So there are two types of, we can say that, oil underground. One is the kerosene. Kerosene is a waxy type material. Waxy type material. And the other is the bitumen, tar-like material, tar-like इस यहाँ पे आपको इस तरह दिया हुआ है tar-like. So there are two types of oil formations. केरोजीन जो है वो आपका समझ लें कि जब आपका ना वो टेम्परेचर और प्रेशर यानी लेस देन होगा तो ज़्यादा हाई होगा तो बिटुमेन फॉर्म हो जाएगा, और थोड़ा कम होगा डिफरेंट. देर जिस तरह से कोल की डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोल आपको नेचर में मिलेंगे, हाई क्वालिटी कोल, लो क्वालिटी कोल, इस तरह आपको ऑयल की देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल. केरोजिन वैक्सी टाइप मटीरियल, ठीक है, इस टाइप में भी आपको मिलेगा. और बिटुमेन फर्दर आपको इसको रिफाइन करेंगे अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर, कन्वर्टेड इनटू बिटुमेन, तार है. तो ये नेचर में भी एग्जिस्ट करता है, और अगर नेचर में नहीं है तो इसको जो है थ्रू रिफाइनरी हम इसको बिटुमेन में कन्वर्ट करेंगे थ्रू रिफाइनिंग प्रोसेस. ओके, refinery separate crude oil into two usable petroleum products. ठीक है, रिफाइनिंग जिस तरह आपको बताया था कि बहुत दफ़ा नेचर में भी आपको केरोजिन होगा, वैक्सी टाइप मटेरियल है, दूसरा बिटुमेन है, तो वो आपको नेचर में भी मिलेगा, और नेचर में अगर नहीं है तो उसको थ्रू रिफाइनरी हम उसको तार लाइक में कन्वर्ट कर सकते हैं. वी कैन कन्वर्ट इट टू तार लाइक. Petroleum products, fuels made from crude oil and other hydrocarbons, contain natural gas, and also made from coal and biogas. Coal and biogas से भी आप इसको बना सकते हैं. So this is the petroleum products. Petroleum products made from barrel of crude oil, और डिफरेंट, अगर एक आपका बैरल है, जिसका 1 बैरल इज इक्वल टू 42 गैलन्स है, 42 गैलन्स, 42 गैलन में से आप क्या कुछ निकाल सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स. वन इज़ अ गैसोलीन, जो आप नॉर्मल आपका पेट्रोल है. 42 में से जो है ना आप समझ लें कि 20 42, एंड देन हैवी ऑयल. हैवी ऑयल आपको जिस तरह शिप्स वगैरह में यूज़ होता है, जो आपके समुंदर में होते हैं, तो वो आप कह सकते हैं कि 6 डिवाइडेड बाई 42, एंड
42 गैलन में से 6, देन जेट फ्यूल 4 गैलन, एंड देन अल्ट्रा लो सल्फर डीजल 11 गैलन, यानी एक बैरल में से आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट अदर हाइड्रोकार्बन गैस लिक्विड्स। पर्पज़ ये है कि आप सबकी यानी कि आपको ऑयल आता है फ्रॉम अंडरग्राउंड डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है, इसको थ्रू रिफाइन एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो एक्सट्रैक्ट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं थ्रू रिफाइनिंग, थ्रू रिफाइनिंग। द नेक्स्ट इज टॉप 5 क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। इसमें आप देखें फार्मर यूएसए, यूएसएसआर, यहाँ पर सब आठ टॉप है, यानी कि 12 मिलियन बैरल्स पर डे। और देन इसके बाद इसमें देखें सेकंड जो अब आजकल है रशिया और सऊदी अरब। एट दैट टाइम यू कैन से दैट 5 मिलियन बैरल्स। इसमें इतना बड़ा गैप क्यों है? वाई देयर इज़ सो मच गैप, वाई? एट दैट टाइम 1990 में यूएसएसआर था, उसके बाद रशिया जो है वो डिवाइड हो गया डिफरेंट कंट्रीज़ में, ठीक है, जिसमें ऑयल प्रोड्यूसिंग तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, एंड देन आप कह सकते हैं कि अज़रबैजान वगैरह अब ऑयल प्रोड्यूसिंग है, तो उसकी वजह से थोड़ा ये टोटल को शामिल फिर इसके नीचे आ गया थे, तो उनके शामिल करके ये टॉप पे था 1980 से लेके 1990 तक। देन इसमें फिर आप में देखें कि इसमें रशिया और सऊदी है जो वो टॉप पे। अभी थोड़ा से पहले ऑयल की प्राइसेस डाउन क्यों हुई थी? ऑयल प्राइसेस अब रिसेंटली दुनिया में जब से ऑयल निकालना शुरू किया लोएस्ट आई थी, लोएस्ट। व्हाट वाज द रीज़न? कोई रीज़न आप बता सकते हैं कि क्या रीज़न थी लोएस्ट प्राइस इन हिस्ट्री? लोएस्ट प्राइस वो सब के सब उसकी क्या रीज़न थी? वो आपको ये था कि डिफरेंट रीज़न है। कोरोना भी आप कह सकते हैं, वन इज़ द कोरोना, और सेकंड वन यू कैन से दैट द पॉलिटिक्स बिटवीन रशिया एंड सऊदी अरबिया, पॉलिटिक्स बिटवीन रशिया एंड KSA। तो आप कह सकते हैं कि KSA के पीछे जो है ना वो USA का ही हाथ होता है हमेशा, USA। इस तरह से वो प्राइस किया हुआ ऑयल डाउन हो गई, क्योंकि USA का शायद नहीं हुआ, और सबसे ज़्यादा नुकसान ही उसी को हुआ है, सऊदी अरब का था। नेक्स्ट द यूज़ ऑफ क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अभी आपको देखा था कि क्या क्या निकलते हैं, उसका यूजेज क्या है। यूज़ ऑफ क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गैसोलीन, डीजल है, हीटिंग ऑयल है, गैसोलीन यू कैन से इन कार्स, आपको कहता है कि इन कार्स, बोट्स एटसेट्रा, डीजल इन ट्रांसपोर्टेशन, टैंक्स, इंजन जनरेटर्स एटसेट्रा, हीटिंग ऑयल, केरोसिन ऑयल जो हम घरों में यूज़ करते हैं, केरोसिन ऑयल जो कि हीटिंग पर्पज़ के लिए डिफरेंट आप कह सकते हैं वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ द हाइड्रोकार्बन्स गैस लिक्विड्स। Molecule of carbons and hydrogen in various combinations. So what is the simplest hydrocarbon? आपके लिए क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट कोई पूछ सकता है कि सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन क्या होगा? सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन as one atom of carbon, हाइड्रोजन तो ये आप कह सकते हैं CH, और मीथेन। मीथेन इज़ द simplest hydrocarbon. Molecules of carbon hydrogen in various combination. तो ये आप कह सकते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन ये है, सबसे सिंपलेस्ट, जिसमें आप मीथेन कह सकते हैं। अदरवाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर अवेलेबल। HCl hydrocarbon that are gases at atmospheric pressure and liquids under higher, ठीक है,
इसको जो है ना अगर अंडर जो है ना आप नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये गैस होंगे एज अ बिहेव लाइक अ गैस, जब इसको प्रेशराइज करेंगे तो वो एज अ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों करते हैं? ताकि ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो। तो डिस्क्राइब्ड एज लाइट और हैवी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन्स, लाइट और हैवी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन। जिस तरह आपको बताया था कि क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन ये आ गया, ठीक है। CH4 मीथेन जो गैस है, नेचुरल गैस इसको भी आप कह सकते हैं। फाउंड इन रॉ नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल, ठीक है। ये दोनों जो है ना आपके फाउंड इन रॉ नेचुरल, फॉर एग्जांपल आपकी अगर ये अर्थ है, ठीक, यहाँ से आप डिगिंग करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ हैं। तो यहाँ पे आपको अगर एक कोई रॉक आ गई है तो इस रॉक के नीचे ये अगर ऑयल है तो ऑयल के साथ आपको यहाँ पे गैस भी ट्रैप आपको मिलेगी, गैस। तो बोथ फॉर्म में आप कह सकते हैं कि मिल सकता है। फाउंड इन रॉ नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल के अंदर भी आपको देखिए वहाँ पे आपको भी गैस मिल सकती है। कैटेगराइज्ड एज एल्कनेज और पैराफिन्स, ठीक। डिफरेंट कैटेगराइजेशन आप कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। नेक्स्ट US हाइड्रोकार्बन गैस लिक्विड्स प्रोडक्शन बाय सोर्स के आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग के थ्रू और इसके नेचुरल गैस प्रोसेसिंग दोनों से आ सकता है। एक तो नेचुरल गैस जो अवेलेबल है थ्रू, दूसरा क्या है पेट्रोलियम रिफाइनिंग, या आपको पेट्रोल को रिफाइन करेंगे तो उसमें से भी आप गैस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उस दोनों का कम्बिनेशन दिया हुआ है कि कितना नेचुरल गैस से कितना आया है। फॉर एग्जाम्पल 2000 में नेचुरल गैस से मिलियन बैरल्स पर डे आप इतना आया, और सॉरी ये पेट्रोलियम से इतना है, और ये आपका नेचुरल गैस है डिफरेंट। इसी तरह से आप देख सकते हैं डिफरेंट है प्रोडक्शन पेट्रोलियम गैस एंड थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज। US हाइड्रोकार्बन गैस लिक्विड्स प्रोडक्शन बाय टाइप, डिफरेंट टाइप्स आप कह सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन गैस। जिस तरह के आप लोग सिंपलेस्ट आप कह सकते हैं कि मीथेन था, इस तरह से ईथेन है, ठीक है। इसमें अपना स्ट्रक्चर होगा, फार्मूला आप देख लें। प्रोपेन, नेचुरल गैसोलीन, आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, रिफाइनड ऑयल आप कह सकते हैं। डिफरेंट सब के आपके डिफरेंट फार्मूलाज होंगे, इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ सबके अपने फार्मूले। डिटेल हम नहीं जा सकते, हाइड्रोकार्बन पूरा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। So this is the different types of hydrocarbons. So next is uses of HGL hydro gas liquids फॉर्म में आप क्या जगह फीड इन पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में मेक केमिकल प्लास्टिक, इसकी यूजेज क्या हो सकती हैं। डिफरेंट यूजेज हैं घरों में जिस तरह हम जलाते हैं, ठीक है। एंड पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में इसका यूज है टू मेक केमिकल्स, प्लास्टिक भी इसमें से आप बना सकते हैं। सिंथेटिक रबर, देयर आर डिफरेंट यूजेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। फ्यूल्स फॉर हीटिंग है, कुकिंग, जिस तरह घरों में हो रहा है हमारे आजकल चल रहा है। फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, CNG आप जिस तरह कह सकते हैं इसके इसमें। एडिटिव्स फॉर मोटर गैसोलीन प्रोडक्शन। इसके बाद डाइल्यूटिंग और थिनिंग एजेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी क्रूड ऑयल की डाइल्यूशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट यूजेज ऑफ HGL। तो नेचुरल गैस नो कम्स, नेचुरल गैस सबसे सिंपलेस्ट आपको कह सकते हैं कि जो अवेलेबल है वो मीथेन CH4, फॉसिल एनर्जी सोर्स दैट फॉर्म डीप बीनीथ अर्थ सरफेस। नेक्स्ट इसकी डायग्राम आपको आ जाएगी। देयर डिफरेंट टाइप्स आपको लेवल डिफरेंट लेवल पे अंडरग्राउंड आपको मिल जाएगी। देन द कंटेन्स मेनी डिफरेंट कंपाउंड, लार्जेस्ट बीइंग मीथेन, जिसको अभी जिक्र किया है, लार्जेस्ट एंड सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन मीथेन। Also contains smaller amounts of natural gas liquids in non-hydrocarbon gases such as CO2 and water vapor. Non-hydrocarbon जिसके साथ आपको मिलेंगे gases such as CO2 and water vapors, जिससे आपको natural gas।
Types includes conventional natural gas found in large cracks and spaces between layers of overlapping log. शेल गैस, आजकल बड़ा नाम सुना होगा आपने, टाइड गैस, एसोसिएटेड नेचुरल गैस, ठीक है। अब एक तो सिंपल आप देख सकते हैं ना कि इसमें अगर ये आपकी अर्थ है तो यहाँ पे आप डिगिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कोई भी रॉक है इसमें यहाँ पे आपको नेचुरल गैस ट्रैप कोई पॉकेट है नेचुरल गैस आपको मिलेगी, ठीक है। अब शेल गैस में क्या है कि शेल गैस में ज़्यादा डीपर आपको जो डीपर जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको फर्स्ट यहाँ पे कोई रॉक है इस तरह से जो उसको, तो वहाँ से पहले वर्टिकल डिगिंग करते हैं फिर इसको हॉरिजेंटल डिगिंग करते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है, कास्ट का फ़र्क आ जाता है। तो शेल गैस इसको कहेंगे शेल गैस। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पेट्रोलियम में नेचुरल गैस फॉर्मेशन, थोड़ा रिपीट हो रहा है किस तरह से भी आपको मैं जैसा थोड़ा बताया था पहले में। ओशन है 300 to 400 मिलियन ईयर्स अगो, जो भी आपके टेरेस्ट्रियल्स जो फॉरेस्ट वगैरह थे, ठीक है, वो जब सेडिमेंट्स बैठ के ऊपर लेयर अपॉन लेयर जो है वो जो भी लाइफ थी, ठीक है, डेड marine plants and animals died and were buried on the ocean floor over time, and marine plants and animals were covered by layers of silt and sand, ठीक है। ये कवर्ड हो गए हैं इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे आ गए सैंड या, ठीक है। तो अब थ्रू प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है वो बिलियंस ऑफ ईयर के प्रोसेस से जो कन्वर्ट हो गया इसको इनटू ऑयल, ठीक है। बिलियन ऑफ ईयर द रिमेन्स वर बuried deeper and deeper, enormous heat and temperature, ये मेन चीज़, turned remains into oil and natural gas। तो थर्ड क्या होगा कि इसी को हमने फिर इसकी डिगिंग वगैरह करके हमने डिफरेंट लेयर्स है सैंड सिल्ट एंड अदर रॉक एंड ऑयल इन नेचर, गैस को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं नॉन रीन्यूएबल, यानी द फॉर्मेशन इसको फॉर्म होने में मिलियन ईयर्स लगते हैं, इसलिए इसको हम कह सकते हैं नॉन रीन्यूएबल। देन कम्स सिमेटिक जियोलॉजी ऑफ नेचुरल गैस रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल इस केस में आप देखें कि एक कन्वेंशन नॉन एसोसिएटेड गैस जो कन्वेंशनल है, जिस तरह पाकिस्तान में आप सुई गैस है, डिफरेंट है, जस्ट डिगिंग की और आपने एक्सट्रैक्ट कर ली। दूसरा जो है वो आप शेल गैस, ठीक है, जिस तरह आप कह सकते हैं इसमें आपने क्या किया कि पहले आपकी हॉरिजेंटल वर्टिकल डिगिंग होती है, फिर उसको हॉरिजेंटल, और डेफिनेटली इसकी डिगिंग इसकी कास्ट ज़्यादा आती है। पाकिस्तान में अब बहुत कम इसकी डिगिंग की, इसकी कास्ट की वजह से। पाकिस्तान में भी बहुत रिसोर्सेज होंगे लेकिन इसकी जो कास्ट है वो काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशन। तो अमेरिका वगैरह में काफ़ी उन्होंने अब इस तरह के शेल गैस जो है वो रिसोर्सेज टैप किए, शेल गैस का गैस विच शेल्स शेल गैस। देन थर्ड क्या होगा, दिस इज़ द फर्स्ट कन्वेंशनल आप है, लेकिन सेकंड इज़ अ शेल गैस। थर्ड क्या हो जाएगा आपका कि कोल बेडेड मीथेन, कि जब आप कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हों, ठीक है, बहुत सरफेस के करीब, तो कोल के साथ भी आपको मीथेन गैस अवेलेबल हो सकती है, कोल के साथ भी इसको अवेलेबल हो सकती है मीथेन गैस। तो नेचुरल गैस प्रोडक्शन एंड डिलीवरी, ऑयल एंड गैस वेल है, ठीक है, ऑयल एंड गैस वेल दोनों हो सकता है, दोनों से भी आपको यानी ऑयल यानी ऐसा वेल जिसकी ऑयल भी निकल रहा हो गैस में, पाकिस्तान में तो बहुत ही कम होता है, यहाँ पे इस तरह आपको गैस वेल खाली गैस, वहाँ से सेपरेशन आ रही है, ठीक है। अगर ऑयल है तो ऑयल सेपरेट हो गया है, नहीं तो आपको वाटर में से वाटर भी हो सकता है, वाटर भी आप सेपरेट करेंगे। वेंटेड एंड फ्लेयर्ड, इसमें जो आपको जो अंडरलाइन करते हैं वेंटेड एंड फ्लेयर्ड है, और उसके बाद प्रोसेसिंग हो रही है, गैस प्रोसेसिंग प्लांट है, प्रोडक्ट्स डिफरेंट इसमें से आप रिमूव करते हैं। देन जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको ऑर्डरेंट,
तो वेंटेड फ्लेयर्ड क्या है? वेंटेड फ्लेयर ये कि जिस तरह से फॉर एग्जांपल आपके घरों के अंदर भी अगर आप टैंकी में अगर पानी होता है, ठीक है, ये पानी होता है, तो साथ आप अगर वाल्व यहाँ से आ रहा होता है, देखा होगा कि आपने यहाँ से ऊपर भी एक वाल्व होता है जहाँ से एक्स्ट्रा जो प्रॉब्लम आ जाता है, यहाँ से पानी या हवा वगैरह जो है वो नहीं रहती। तो वेंटेड फ्लेयर के इस केस में कि अगर आपने देखा होगा कि कहीं भी अगर आप जाएं गैस प्रोड्यूसिंग एरिया में, तो आपको दूर से फ्लेयर नज़र आएगा कि आपका जो ये टावर होता है, टावर पे सॉरी यहाँ पे आपको एक फ्लेयर सा नज़र आ रहा होता है, ठीक है। इस तरह रिफाइनरी के अंदर भी होता है कि अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो क्विक रिलीज़ के लिए इसको हम एग्जॉस्ट कर देते हैं, ताकि आपके आगे जितने भी सिस्टम हैं उनकी एक लिमिट होगी कि कितने प्रेशर कर सकते हैं। अगर नीचे से काफ़ी हाई प्रेशर अगर आपकी गैस आ रही हो तो उसको रिलीज़ करना पड़ता है हाइट के ऊपर, उसका वेंटेड फ्लेयर उसको एक्स्ट्रा उसको खारिज कर दिया समझे। इसकी यह समझ लेंगे आपको लॉसेस इसके ऊपर भी काम हो रहा है कि इसको किस तरह से आपको कर सकते हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, रिसर्च लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है ऑर्डरेंट। ऑर्डरेंट का क्या था कि इससे 1937 में एक इंसिडेंट हुआ था कि आप नेचुरल गैस होती है ऑर्डरलेस है। ऑर्डरलेस 1937 में अमेरिका में एक स्कूल में इसी तरह से गैस भर गई थी और 200 स्टूडेंट्स जो है उनकी डेथ हो गई थी स्टूडेंट्स की इन 1937 आई थिंक। ठीक, तब से जिन्होंने नया रेगुलेशन बनाया कि नहीं इसके अंदर गैस के अंदर सल्फ़र को ऐसा ऑर्डरेंट होना चाहिए ताकि इसकी स्मेल आ सके, पता चल सके गैस अगर लीक हो रही है, नहीं तो ये एक तरह एक रेगुलेशन एक कानून बन गया। तो इसका ऑर्डरेंट आ गया। बाकी आपकी ये देखेंगे ये प्रोडक्शन है, ट्रांसमिशन है एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिस तरह पाकिस्तान में भी एलएनजी का मायदा किया था पिछले दौर में, मेरा ख्याल है कितने सेंट से याद नहीं है, कतर के साथ, ठीक है। कतर जो है दुनिया में, रशिया और कतर जो है वो काफ़ी गैस दे रहे हैं। रशिया यूरोप को दे रहा है, कतर भी काफ़ी मुल्कों को जो एलएनजी गैस दे रहे हैं। एलएनजी नेचुरल गैस दैट हैज़ बीन कूल्ड टू लिक्विफाइड। क्यों? वाई? बिकॉज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। या तो आपकी पाइपलाइन हो, आपके अगर फॉर एग्जांपल कतर है, कतर से तो पोज है, उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, अब उसे शिपिंग के थ्रू या मुख्तलिफ सोर्सेज के थ्रू उसको घर क्या करेंगे, पाइपलाइन के बजाय वो कंटेनर्स के थ्रू या शिपिंग के थ्रू वो स्टोरेज करके ट्रांसपोर्ट करते हैं और इससे फिर अर्निंग करते हैं। तो मेरा ख्याल है सिर्फ कतर जो है वो एक साल में $30 बिलियन खाली एलएनजी से कमाता है। मेरा ख्याल है मैं इसे फिगर नहीं, 30 बिलियन। बेनिफिट्स के पॉसिबल ट्रांसपोर्ट और नेचुरल गैस पॉसिबल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल गैस एज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ता है इसको और लिक्विड में। शिपमेंट इन स्पेशल ओशन, फिर इसमें टैंकर्स है, टैंकर्स किस तरह से या क्या आता है, ठीक है। टर्मिनल्स आ जाते हैं, एक्सपोर्ट टर्मिनल जिसका कराची में बना है, इंपोर्ट टर्मिनल्स, एक्सपोर्ट टर्मिनल्स, ठीक है। ये सब एक ही चीज़ है, रिलेटेड है। पावर प्लांट्स की यूजेज क्या होगी? पावर प्लांट में पाकिस्तान में पावर प्लांट्स में भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, घरों के अंदर भी जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ द, ये आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट के लिए एलएनजी ट्रांसपोर्ट व्हीकल या शिप लिक्विफाइड, ताकि उसको इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके। तो नेक्स्ट पार्ट लेक्चर जो है 4 हम स्टार्ट करेंगे, लेक्चर 4 पार्ट 2।